औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 16 जो आज हम करेंगे अगेन तौबा के टॉपिक से रिलेटेड है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सिंपल अल्फाज के अंदर हमें एक फर्दर एक स्टेप आगे न्यू टीचिंग बताई है, और अल्लाह ताला की रहमत से मुतालिक एक नई बात हमें पता चलेगी। हम हदीस देख लेते हैं। हदीस अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन को बुराई करने वाला रात को तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात को गुनाह का इर्तिकाब करने वाला दिन को तौबा कर ले। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो, जो कुर्ब क़यामत की एक बड़ी निशानी है, और इस निशानी के ज़ाहिर होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। अब इस हदीस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये कि यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है। सो हमें ये इस हदीस के तवसत से, और ऑब्वियसली और भी बहुत सारी हदीस हैं, अहले सुन्ना वल जमा ये बात बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ है। अब ये जो हाथ है अल्लाह ताला का, ये ऑब्वियसली हमारे मेरे और आपके हाथ जैसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। सो जो हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ है, वो हम उसकी मैजेस्टी और उसकी जो अजमत है उसके हिसाब से हम इस बात को एडमिट करते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ है, लेकिन वो कैसा है वो हमारे इल्म में नहीं है, और वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारे आप घड़ी के हाथ देखें, अगर हम कहते हैं कि घड़ी के हाथ हैं, हैंड ऑफ द क्लॉक जब हम कहते हैं, तो हैंड ऑफ द क्लॉक जो है इंग्लिश में जब कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घड़ी के हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, ठीक है। सो जब हैंड्स की बात हो रही है तो हम हर हाथ को अपने हाथ जैसा नहीं समझेंगे। इसी तरह जो यहाँ पर अल्लाह ताला का हाथ कहा गया है, तो हम इसको एडमिट करते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ है, बट हम उसके ऊपर फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं देते कि वो कैसा है, और मतलब किसी भी उसकी क्वालिटी या डिटेल के अंदर नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ है, और अल्लाह ताला का हाथ इज जस्ट लाइक वट एवर बिफिट्स हिज मैजेस्टी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर जो हमें पता चलता है वो ये कि अल्लाह ताला अगेन इतना मर्सीफुल है, इतना रहमान रहीम है, कि वो जो गुनाह करने वाले गुनाहगार हैं उनको दिन और रात, यानी एवरी नाइट और एवरी डे, रोज सुबह रोज रात को वो इनवाइट करता है। एक तरह से आप समझें कि अल्लाह ताला इंतजार में होता है कि ये मेरा बंदा मुझसे आके माफ़ी मांग ले, ये अपने गुनाह से तौबा कर ले। और इसीलिए हम में से, मुझ में से, आप में से, हम में से कोई भी जो गुनाह का मुर्तकिब होता है, कभी भी हमें कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे इंतज़ार में होता है कि ये मेरा बंदा पलट के वापस आए, ठीक है। सो इसलिए अगर कोई भी शख्स गुनाह का इर्तिकाब उससे हो गया है, नहीं कंट्रोल हुआ, या जो भी मसला है किसी भी शैतान के बहकावे में आके, तो जो तौबा के दरवाजे हैं वो सुबह शाम खुले रहेंगे, अनटिल अनलेस के जब एक वक्त आएगा मुअय्यन किया हुआ, जो हम अगली हदीसों में पढ़ेंगे, जिसमें तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। इस हदीस से हमें ये तो ऑब्वियसली तरकीब मिलती है कि अल्लाह ताला की तरफ के लिए रुजू करें, लेकिन तौबा को डिले नहीं करना चाहिए। मतलब इस सोच के साथ कि हर सुबह हर शाम अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए को हाथ बढ़ाता है कि वो तौबा करे और उससे रुजू करे, तो अब कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल से नहीं तो परसों सही, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब हम टाइम जो पढ़ेंगे, जब तौबा का दरवाज़ा बंद होता है, तो आप उसमें रियलाइज़ करेंगे कि हमें वो टाइम पता ही नहीं। जो मगरिब से सूरज निकलने की भी बात यहाँ पर की गई है, ये इल्म कम्प्लीटली अल्लाह ताला के साथ है कि मगरिब से सूरज, क्योंकि रोज़ में और आप जब उठते हैं तो सूरज मशरिक से निकलता है, ईस्ट से राइज करता है, और वेस्ट में सनसेट करता है, जिसके ऊपर बड़ी साइंटिफिक लॉजिक्स और रीजनिंग भी दी गई है कि कैसे ज़मीन अगर शायद अपनी स्पिनिंग मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाए, तो जो ईस्ट से सूरज निकल रहा है वो वेस्ट से निकलने लग जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने ये थ्योरी दी कि क़यामत उस दिन आ जाएगी जिस दिन अर्थ की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी, स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करने लग जाएगी, तो सूरज वेस्ट से निकलेगा। लेकिन वल्लाहु आलम, ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि वो कब होना है। लेकिन इस हदीस के मुताबिक उस टाइम पे जैसे ही सूरज मगरिब से निकलेगा, तो सूरज के निकलने के साथ साथ जो तौबा का दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे और आपको नहीं पता कि ये कब होना है, लिहाजा अपनी तौबा को, कोई भी किसी भी किस्म की गुनाह की तौबा जो है उसको डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमें ये भी इसमें पता चलता है कि जो शैतान है वो हमें अल्लाह ताला की जो मर्सी है उससे मायूस करना चाहता है, और वो बार बार हमें ये कहता है कि तुम गुनाहगार हो, तुम्हारी तो तौबा कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला की जो रहमत है उससे मायूसी इटसेल्फ एक कुफर है, यानी अल्लाह ताला की एक एट्रीब्यूट जो माफ़ करने की उसकी क्वालिटी है उससे डिनाई करना इटसेल्फ एक कुफर है। इसलिए शैतान के हथकंडों पे आपने बिल्कुल नहीं उसमें फंसना, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना।
इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझने की ये है कि जब अल्लाह ताला हमें हमारी तरफ यानी हमें तौफीक भी देता है और हमारी तौबा भी कबूल करता है, तो इसमें अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अल्लाह, हम तो मखलूक है ना, देखिए हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है। सो लिहाजा अगर अल्लाह ताला ये सारी इतनी हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है, तो इसमें अल्लाह ताला का फ़ायदा नहीं है, ये एक्चुअली उसकी मोहब्बत और उसकी रहमत है अपनी मखलूक के लिए, कि वो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। सुबह शाम हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है तौबा करने की, अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगने की। एंड अगेन मैं वही बात करती हूँ, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, तो इसलिए हम हमारे अंदर ख़ता करने की, गलती करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि हमारी एक अपनी हमारे खैर और शर के बीच में सिलेक्शन हमें अलाउ की है अल्लाह ताला ने। तो इस जो हमारे पास फ्री विल है, इसके मुताबिक यानी हम इजीली बदी और बुराई, अच्छाई के बीच में चूज़ कर सकते हैं। इस चूज़ करने में कभी कभी हम लड़खड़ा जाते हैं और हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं, तो इसमें आपने मायूस नहीं होना कभी भी, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, और हमारे लिए ही उसने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम कभी भी चाहें तो अल्लाह ताला की तरफ पलट सकते हैं, अल्लाह ताला से रुजू कर सकते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। प्रैक्टिकल टास्क इस हदीस के अंदर से हमें अगेन वही मिलता है कि जब भी शैतान आपको मायूस करने की कोशिश करे कि तुम बहुत गुनाहगार हो और अब तुम्हें अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मिलेगी, लिहाजा अपना गुनाह करते जाओ, इस टाइम पे जैसी कभी आपको ऐसा फील हो, तो आपने, या आपके किसी जानने वाले किसी प्यारे के साथ ये मसला है, तो आपने उसको समझाना है कि इमिजिएटली एक तो अल्लाह ताला से आपने पनाह मांगनी है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, ताकि शैतान जो है वो सबसे पहले आप उसको सिचुएशन से आउट करें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि आपने ये हमेशा अपने आप को भी याद दिलाना है, और अपने साथ वाले जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी, कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो हमारी गुनाह, हमारी ख़ता माफ़ करता है। लेकिन ये जो बैलेंस है फियर और होप का, ये हमेशा बना के रखना है। यानी बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हर गुनाह, हर चीज़ के ऊपर आके आप उनको समझाने की कोशिश करें, तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमसे बड़ा प्यार करता है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। तो एक बात याद रखिए कि माफ़ अल्लाह ताला कर देगा, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप माफ़ी मांगें। अगर आप एक केयरलेस सिंस की जो लाइन है वो लगाते जाएंगे, और ये सोचेंगे कि मैं मरने से पहले एक ही दफ़ा तौबा कर लूँगा, तो किसी को भी नहीं पता कि मौत कब आनी है। सो लिहाजा ये जो अल्लाह ताला से मोहब्बत, यानी होप है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो रहमान है। ये हमें उम्मीद है कि हम जो ख़ताएँ कर रहे हैं और उस पे जब माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देगा, हमारी नेकियां कबूल कर लेगा। लेकिन साथ में ये जो होप है, इसका बैलेंस, अल्लाह ताला से डरने का जो फियर का बैलेंस है, उसके साथ रखना है, कि अगर हम नहीं बाज आएंगे तो हमारी पकड़ भी होगी। वो दुनिया में भी हमें अजाब में मुब्तला कर सकता है, और आखिरत में भी अजाब में मुब्तला कर सकता है। इसलिए अपनी जो होप्स हैं और अपने फियर्स हैं, उनको बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये सोचते रहना कि अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है, मोहब्बत करने वाला है, वो माफ़ कर देगा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस सोच के साथ कभी माफ़ी ना मांगना, और कभी अपने गुनाहों को ब्रेक ही ना लगाना, और कॉन्टीन्यूसली शर और फितनों के अंदर पड़े रहना, ये भी गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब भी लेगा हमारे हमारे अमाल का, हमारी नियतों का, हमारे हर एक एक छोटी से छोटे काम का हिसाब लिया जाएगा। सो इसलिए ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको हदीस समझ आ गई होगी। सिंपल सी हदीस थी, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे चलने के काबिल बनाएं और चलते रहें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अगर हमसे कोई गलती सरजर्द हो जाती है, तो हम अपने गुनाहों के से माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह ताला से फ़ौरन रुजू फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।